सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है इस बाइबल अध्ययन कक्षा में। जैसे आपको मालूम है, पिछली कक्षाओं से हम लोग यहोशू की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने की सरलता के लिए हमने इसका 3 भाग में विभाजन किया था, जो थे प्रवेश करना, विजय पाना और अधिकार करना। पहले 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने प्रवेश किया वादा की भूमि में। 6 से 12 अध्याय हमें बताते हैं कि कैसे उन्होंने वहाँ पे विजय को प्राप्त किया और 13 से 24 अध्याय बताते हैं कि उन्होंने उस भूमि पर कैसे अधिकार पाया। और पिछली कक्षाओं में हमने पहले 2 भाग का अध्ययन किया था और इसीलिए इस कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे 13 अध्याय से 24 अध्याय तक कि उन्होंने उस वादा की भूमि में कैसे अधिकार किया। तो 13 अध्याय में हम भूमि के बंटवारे के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग गोत्रों के बीच में। ये एक सरल काम नहीं था क्योंकि बहुत सारे लोग थे, वो 12 गोत्र में बटे थे। जैसे हमने पढ़ा था, ये लोग 6 लाख से अधिक पुरुष और स्त्रियां और बच्चे थे और ये सभी लोग जो हैं वहाँ पे उस भूमि के बंटवारे के लिए आए थे। इसलिए ये एक सरल काम नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनका मार्गदर्शन किया और उन लोगों ने परमेश्वर की सुनी। और उसका जो समाधान है वो कैसे हुआ, उस भूमि का जो विभाजन था वो चिट्ठियाँ डालकर जो है वो किया गया। वो उन्होंने अपनी बुद्धि या अपने समझ से नहीं किया, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा करके। और 18 अध्याय में हम देखते हैं, उसमें ये बातें जो हैं बड़ी स्पष्ट रीति से लिखी हैं। अगर हम पढ़ें 5 से 7 वचन हम पढ़ेंगे, यहोशू की पुस्तक उसका 18 अध्याय 5 वचन में लिखा है, और वे देश के 7 भाग लिखे गए। तो प्रमुख रूप से जो है उसका 7 भाग में विभाजन किया गया उस भूमि का। और अगर इसके 6 वचन पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, और तुम देश के 7 भाग लिखकर मेरे पास ले आओ और मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूंगा। तो वो देश को जो है वो 7 भाग में बांटकर उनके बारे में जो है वो चिट्ठियों में लिखा गया। और जब उनको लिखा गया चिट्ठियों में, उनको यहोशू के पास लेके आया गया और जैसा व्यवस्था में लिखा गया था उसके अनुसार उन्होंने जो है परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डाली और ऐसे जो है वो भूमि का विभाजन हुआ और उन्होंने अधिकार किया। तो परमेश्वर ने उन गोत्रों की स्थापना करी जहाँ पे वो करना चाहते थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे मनुष्य की इच्छा से नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से वो स्थापना की गई और इसी से हम देखते हैं वो चिट्ठियाँ डालकर जो है वो भूमि दी गई। और अगर हम इसका 14 अध्याय और उसके 2 वचन में पढ़ेंगे, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्रों के लिए दी थी, उसके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डालकर दिए गए। तो ये आज्ञा जो है परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी थी और उन्होंने उसका पालन किया, क्योंकि ये निर्माण दिया गया था यहोशू को भी कि जो आज्ञाएं मूसा को दी हैं उस आज्ञा का तो पालन करना। और हमें ये बात याद रखना ज़रूरी है कि जो रूबेन, गाद और मनशे का आधा गोत्र था वो यरदन नदी के पूर्व क्षेत्र में जा बसा। और हम देखते हैं यरदन नदी के पश्चिम और जो बाकी जो 9.5 गोत्र थे वो उस तरफ जाकर जा बसे। जो 2.5 जो गोत्र थे हम देखते हैं वो यरदन नदी के पूर्व क्षेत्र में बसे और 9.5 जो गोत्र हैं वो यरदन नदी के पश्चिम और जा बसे। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अध्याय के रूप में मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। जो 13 अध्याय है वो भूमि के बंटवारे के बारे में बताता है। 14 अध्याय कालेब को जो भूमि मिली उसके बारे में। 15 से 19 अध्याय में हम फिर से भूमि के बंटवारे की जानकारी के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने भूमि का बंटवारा किया। 20 अध्याय में हम पढ़ते हैं शरण नगरों का ठहराया जाना और 21 से 23 अध्याय फिर से बंटवारे के बारे में। और 24 अध्याय में हम पढ़ते हैं यहोशू के अंतिम आदेश के बारे में। और कुछ बातों को जो हमें अध्ययन करना ज़रूरी है कि क्यों उन लोगों को अनुमति नहीं दी भूमि खरीदने के लिए पैसे देकर, क्योंकि हम देखते हैं कि उनको अनुमति नहीं थी खुद से भूमि चुनने के लिए। और उनका जो चुनाव है उनकी व्यवस्था के अनुसार हुआ, वो चिट्ठियाँ डालकर। क्यों परमेश्वर ने उन्हें चिट्ठियाँ डालने के लिए कही, तो इसका उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि परमेश्वर पिता चाहते थे कि वो एक सामान्य रूप से बंटवारा हुआ। क्योंकि उनको अगर अधिकार दिया होता भूमि खरीदने के लिए तो वहाँ पे भेद हम देख सकते थे, उन लोगों के पास ज़्यादा धन है और जिन लोगों के पास कम धन है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक समान किया। क्योंकि जब हम चिट्ठियाँ डाल रहे हैं हमें नहीं मालूम कौन सा हिस्सा किसे मिलेगा। तो ये जो प्रतिक्रिया है ये विश्वास के द्वारा की गई और ये किसी मनुष्य की सोच या समझ से नहीं हुआ। तो बंटवारा जो है वो विश्वास के द्वारा हुआ
उसी रूप से जैसे हम अपनी स्वर्गीय विरासत को पाते हैं। और जो मुख्य चीज़ें हमें सीखना ज़रूरी है जब हम इस पुस्तक से यात्रा कर रहे हैं, हमने इस भाग की शुरुआत करी थी 13 अध्याय उसके 1 वचन से, और पिछली कक्षा में हमने जो है 11 अध्याय उसका 23 वचन को पढ़ा था। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा था कि जो युद्ध जो वहाँ पे था वो समाप्त हो गया था और वो देश को लड़ाई से कैसे शांति मिली। लेकिन 13 अध्याय उसके 1 वचन में हम ऐसे नहीं पाते। हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह थी जिनके ऊपर अभी भी अधिकार लेना बाकी था। तो आइए हम आगे हम सीखेंगे कि 11 अध्याय 23 वचन और 13 अध्याय 1 वचन का क्या मतलब है। तो 11 उसके 23 में हमने पढ़ा कि युद्ध समाप्त हो गया और देश को जो है लड़ाई से शांति मिली। और 13 अध्याय 1 वचन में हम पाते हैं कि बहुत देश रह गए हैं जो इजराइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। इसका मतलब अभी युद्ध बाकी है। तो क्या ये दोनों वचन जो है विरोधाभासी हैं? नहीं, ये पूरक है। और ऐसी जो है इसका अर्थ जो है हम बाइबल में से ढूंढ सकते हैं और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो शत्रु को निर्णायक प्रहार दिया गया और अब जो विजय का अंत तक जो पूर्ण करना बाकी है। और इसमें से कुछ आत्मिक हम सीख सकते हैं। ये हम विश्वासी लोगों के जीवन में एक चिन्ह के समान है। वो क्या है कि शैतान जो है वो हारा गया है और आशीषें जो हैं वो हमारी विरासत है। लेकिन हमें अभी भी आगे जाना है और वो सब कुछ हासिल करा है जो मिला है हमें। याद रखें, हमने यहोशू की पुस्तक के आरंभ में इस बात को कहा था कि वो परमेश्वर पिता है देने वाले और हम हैं उसे ग्रहण करने वाले। क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो सारी आशीषें दी हैं, अब हमारा काम है उसे ग्रहण करना। और जैसे हम आगे चलते हैं अपनी विरासत को प्राप्त करने के लिए, थोड़ा सा विरोध जो है हो सकता है शैतान की ओर से आए, लेकिन हमें उसके ऊपर प्रबल होना है क्योंकि शैतान जो है वो हराया जा चुका है। और वो सारी जो स्वर्गीय आशीषें हैं यीशु मसीह में हमारी हैं, लेकिन हमारा कार्य है आगे बढ़ना और हर समय उन वादों को अपनी विरासत के समान लेते रहना। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि हर एक जो वादे हैं वो हाँ और आमीन में है। हम इसे पढ़ सकते हैं कुरिन्थियों की पत्री में। और जब हम इस भाग का अध्ययन कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आपका ध्यान केंद्रित करूँ जो इनमें से मुख्य एक वचन है वो 21 अध्याय में आप पढ़ें, उसका 43 से 45 वचन। यहोशू की पुस्तक 21 अध्याय 43 से 45 वचन। वहाँ पे हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उन चीज़ों के बारे में जो परमेश्वर ने उन्हें दी। क्योंकि हम सोचते हैं कि केवल भूमि दी गई, लेकिन बहुत सी अन्य चीज़ें भी हैं जो परमेश्वर के द्वारा उन्हें दी गई। अगर हम उसके बारे में देखें तो हम सीख सकते हैं कि 4 क्षेत्र जो हैं हमें केंद्रित करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ हम देखते हैं 43 वचन में लिखा है कि यहोवा ने इजराइल को वह सारा देश दे दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था। परमेश्वर ने वादा किया था उनके बाप दादाओं से वो भूमि देने के लिए और उन्होंने वो दी। ये था पहली चीज़। और 44 वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने उस युद्ध के बाद उन्हें विश्राम दिया उनके सारे शत्रुओं से, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने उनके बाप दादाओं से वादा किया था। और तीसरी चीज़ के बारे में हम लोग इसी 44 वचन में पढ़ सकते हैं, लिखा है कि और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिका ना सका, यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। ये जो थी वो तीसरी चीज़ थी। सबसे पहले भूमि दी गई, फिर विश्राम जो है उनको दिया गया और उनके सारे शत्रुओं के ऊपर उन्हें विजय प्राप्त हुई। और चौथी चीज़ के बारे में हम 21 अध्याय उसके 45 वचन में पढ़ सकते हैं। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इजराइल के घराने से कही थी उनमें से कोई भी बात ना छूटी, सब की सब पूरी हुई। और इन 4 बातों को हमें हमारा ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी है। वो कौन कौन सी चीज़ें थी परमेश्वर ने जो इजराइल लोगों को दी। और वो सिर्फ भूमि नहीं थी, क्योंकि सिर्फ भूमि होती तो अन्य समस्या उसके साथ जुड़ती। परमेश्वर ने जो है उन्हें भूमि दी, उनको वो विश्राम दिया और परमेश्वर ने वो सारे शत्रुओं जो हैं उनके वश में कर दिए और परमेश्वर ने उन्हें वादे दिए और उनमें से एक भी जो वादा है वो अधूरा ना रहा। हर एक वादे जो परमेश्वर ने दिए उसे उन्होंने पूरा किया, उनमें से एक भी अधूरा ना रहा। तो हमने देखा भूमि, विश्राम, शत्रु और वादे। और इन 4 बातों को याद रखना जरूरी है। ये चीजें थी जो परमेश्वर ने इजरायली लोगों को दी और इसीलिए वो शांति से वहां पे रह सके और वहां पे कार्य कर पाए और एक आनंद उन्होंने मनाया। एक ऐसा देश जो दूध और दाख मधु से वो बहता था। और जब हम 20 अध्याय में चलते हैं, हम उन शरण नगरों के बारे में हम पढ़ते हैं जो उनके द्वारा बनाए गए। वो कुल मिलाकर वो 6 शरण नगरों की स्थापना उनके द्वारा की गई। 3 जो थी वो पश्चिम क्षेत्र में थी यरदन नदी के,
और 3 जो है वो पूर्व क्षेत्र की ओर थी। और इसका कारण जो है आपको मालूम है, हमने पहले सीखा था कि कैसे 9.5 जो गोत्र हैं वो पश्चिम ओर जाकर बस गए और जो 2.5 गोत्र हैं वो उसके पूर्व क्षेत्र और जाकर बस गए। वो थे गाद, रूबेन, मनशे का आधा गोत्र। तो 3 शरण नगरों की स्थापना जो है पूर्व की ओर हुई और 3 की जो है पश्चिम की ओर। और अगर हम पूछें कि क्यों इन शरण नगरों की स्थापना की गई, वो उन आज्ञा में से एक था जो परमेश्वर के द्वारा इजरायली लोगों को दी गई। और ये जो शरण के नगरे थे ये परमेश्वर के द्वारा ये एक दया दृष्टि में उन लोगों के लिए बनाए गए थे जो लोग गिरते थे, अज्ञानता के पाप में गलतियां करते थे और अनजाने में की गई बुरी गतिविधियां के लिए जो लोग गिरते थे उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने इन नगरों की स्थापना की। और ये लोग जो अज्ञानता में पाप करते या गलतियां करते अनजाने में या कोई बुरी चीज करते, वो लोग इस शहर में जा सकते थे और वहां पे ये लोग बचाए जाते और वहां पे सुरक्षा की जाती इन लोगों की। और ये भी एक चिन्ह के समान है यीशु मसीह के, मेरे और आपके लिए। यीशु मसीह स्वयं जो है मेरी और आपकी शहरपना है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में भी अज्ञानता से कोई पाप होता है या हम गलतियां करते हैं या अनजाने में कोई बुराई करते हैं, और जब हम उस समय यीशु मसीह की ओर दौड़ते हैं, यीशु मसीह में हम आते हैं, तो यीशु मसीह का लहू जो है हमें हर पापों से वो शुद्ध करते हैं और उन चीज़ों से हमें माफ़ करते हैं, हर एक चीज़ें जो अज्ञानता में हम सबसे हुई हैं। और इसलिए ज़रूरी है जब भी आपसे कोई गलती या पाप होता है अनजाने में, आप उसे स्वीकार करें और परमेश्वर के सामने जाएं। हाँ, उनको पहले से मालूम है, लेकिन जब आप उनके पास जाते हैं, एक ऐसा स्थान आपके लिए उपलब्ध है यीशु मसीह में जहाँ पे आप उन चीज़ों से सुरक्षित हैं। इसलिए हमारा कार्य है मानना और परमेश्वर का काम है क्षमा करना। और जब हम 23 और 24 अध्याय, इन आखिरी अध्याय में आते हैं, हम यहोशू के आखिरी संदेश के बारे में हम पढ़ते हैं और इसको हम यहोशू की विदाई के बारे में भी देख सकते हैं। अगर हम पढ़ें 23 अध्याय, उसके 14 वचन में लिखा है कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई हैं, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। और यहोशू लोगों को उत्साहित कर रहे हैं इससे पहले कि वो विदा ले या मृत्यु में जाए, और वो लोगों को उत्साहित कर रहा है कह के कि हर एक वादे जो परमेश्वर ने तुम्हें दिए थे, उन सारे वादों को परमेश्वर ने पूरा किया। और अभी हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार उनको वो सारी भूमि दी। परमेश्वर ने अपने उन वादों के अनुसार उनको वो विश्राम भी दिया। परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार वो सारे शत्रुओं को भी जो है उनके हाथ में समा दिया। और परमेश्वर ने वो सारे वादों को पूरा किया जो उन्होंने दिए थे। और अगर परमेश्वर विश्वास योग्य रहे हर एक वादों के लिए, तो हमें ज़रूरी है कि हर एक वो आज्ञाएं जो हमें मिली हैं परमेश्वर के द्वारा, उनके अनुसार हम चलें। इसलिए सावधान और चौकस रहें कि हम परमेश्वर की वाचा का उल्लंघन ना करें, क्योंकि अगर आप उनका पालन नहीं करेंगे तो हर एक वो जो श्राप जो व्यवस्था में लिखे हैं उन आज्ञा ना पालन के द्वारा आएंगी। क्योंकि व्यवस्था में देखते हैं कि आज्ञा पालन के लिए वो आशीषें लिखी हुई थी और आज्ञा उल्लंघन के बारे में भी वहाँ पे बहुत से श्राप के बारे में लिखा था। इसलिए उसने उत्साहित किया कि अगर हम वो आज्ञा को उल्लंघन करेंगे तो श्राप जो है हमारे ऊपर आएगा। और उसने उत्साहित किया लोगों को परमेश्वर के साथ नज़दीकी रिश्ते में आने के लिए। और हम देखते हैं यहोशू जो है इजरायली लोगों से कहता है 24 अध्याय उसके 14 वचन में, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, क्योंकि अब ये जो है आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने जो है आपको चुनाव करने के लिए ऐसा मन दिया है, इसलिए आप चुनाव करें इस दिन अपने लिए कि आप किसकी सेवा करेंगे। और वो अपने विषय में कहता है कि परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। और इसीलिए हमें व्यक्तिगत चुनाव करना ज़रूरी है, क्योंकि यहोशू ने कहा परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। और आज ये आपकी जिम्मेदारी, आपका चुनाव है कि आप किसकी सेवा करेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहोशुआ कैसे चले गया और उसकी मृत्यु हो गई। और उसके 24 अध्याय 31 वचन में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इजराइल के लिए कैसे कैसे काम किए, उनके भी जीवन भर इजराइल यहोवा ही की सेवा करते रहे। ये एक श्रद्धांजलि के तरह है यहोशू के लिए। और ये बात दर्शाता है कि परमेश्वर जो यहोशू के साथ थे, उनका अनुग्रह जो है वो यहोशू में बना रहा।
और उसने लोगों को भी उत्साहित किया परमेश्वर के साथ चलने के लिए। और पूरे इज़राइल ने यहोशू के जीवन भर परमेश्वर यहोवा की सेवा की। ये एक महान श्रद्धांजलि के समान है ये वचन। और यहोशू के गवाही के बारे में भी यहोशू की पुस्तक 14 अध्याय 8 वचन में लिखा है, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। ये एक अच्छी गवाही है यहोशू के ओर से कि मैंने यहोवा की पूरी रीति से मैंने बात मानी। मैं अपने पूरे जीवन भर जो है मैं परमेश्वर की बात को मैंने हर समय मैंने मानी। और ये हमें भी उत्साहित करता है वचन कि हमें भी ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचनों को, उनकी बातों को हम अपने संपूर्ण मन से हम माने। क्योंकि अगर परमेश्वर पिता विश्वास योग्य हैं वो सारे वादों को पूरा करने के लिए, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिखे हुए वचन के अनुसार चलें। और जैसे हम ये अंतिम भाग में आ चुके हैं यहोशू की पुस्तक में, ये संदेश से हम लोग समाप्त करेंगे जो ये महान श्रद्धांजलि के रूप में हमने वचन पढ़ा, जो 24 अध्याय 14 से 16 वचन में था कि अपने लिए इस दिन चुने कि आप किसकी सेवा करेंगे, क्योंकि मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। और इसीलिए क्योंकि यहोशू ने सेवा करी, वो सारे इज़राइल ने यहोशू के जीवन भर परमेश्वर की सेवा की। और हमने पढ़ा कि उसने संपूर्ण बातें मानी। और इसलिए हम भी जब संपूर्ण मन से परमेश्वर के पीछे हैं, लोग जो हमारे आसपास भी हैं वो हमारे जीवन को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारे साथ है। हमने अब्राहम की गवाही के बारे में हमने सीखा, इसहाक की गवाही के बारे में हमने सीखा, जहाँ पे जो लोग उनके आसपास रह रहे थे वो स्वयं गवाही दी कि हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है तुम्हारे साथ है, कैसे तुम्हारे सारे काम आशीषित है। तो जब परमेश्वर हमारे साथ हैं और हम परमेश्वर के साथ हैं, तो हम देखेंगे कि जो हमारे आसपास भी लोग हैं वो परमेश्वर की उस महिमा के कामों को हमारे द्वारा देख पाएंगे। और जब लोग हमें देखेंगे वो यीशु मसीह को देखने पाएंगे, और उसके द्वारा वो लोग भी जो हैं वो अंदर से उत्साहित होंगे यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। तो क्यों ना आज हम एक निर्णय लें कि मैं और मेरा संपूर्ण घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। मैं पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चलूंगा अपने पूरे जीवन भर। तो ये जो है यहोशू की पुस्तक के बारे में था। मेरा विश्वास है कि आपको बहुत सी बातों को सीखने के लिए मिला। आने वाले समय में हम और अधिक इतिहास के बारे में सीखेंगे, जो न्यायों की पुस्तक से शुरू होता है अन्य पुस्तकों तक। तो धन्यवाद आप सबका धीरज से सुनने के लिए। सारी महिमा और आदर यीशु मसीह को मिले। आमीन। पिता आप सबको आशीष दे।